आज मॉर्निंग जल्दी से अर्शु को उठाया और उसे सीधी कटिंग करनी स्टार्ट कर दी। फिर मैंने नहा के बनाया प्रसाद, अर्शु को शावर दिया, उसे रेडी किया और साथ ही साथ थोड़ी हस्बैंड की हेल्प की क्योंकि अभी उनके थोड़े से हाथ में प्रॉब्लम है तो इसलिए। और फिर मैं रेडी हुई तो अर्शु मेरी ही चुन्नियाँ खींचनी स्टार्ट कर दी। पहले तो मैं रात भर सोचती रही कौन सा सूट पहनूंगी, फिर गर्मी के हिसाब से मुझे जो लाइट कलर पसंद है यही सूट यही निकाल के पहन लिया और फिर ब्रेकफास्ट किया और हम निकल गए। हम जा रहे थे आज गुरुद्वारे, तो हस्बैंड भी आज हमारे साथ बाय वॉक ही जा रहे थे। अक्सर मैं अर्शु को स्ट्रोलर पे लेके जाती हूँ और वो स्कूटर से पहुँचते हैं, बट अभी हाथ की वजह से तो ड्राइव नहीं कर सकते, तो इसलिए हमारे साथ ही वो गए। और अर्शु ने स्टार्टिंग में बोलना स्टार्ट कर दिया, मैं तो थक गया। थक कैसे गया, अच्छा ही हुआ हम स्ट्रोलर नहीं लेके गए हैं क्योंकि संडे को ऑलमोस्ट बस जो है फुल आती है, सब गुरुद्वारे की संगत होती है। और इसलिए फिर हम जैसे ही स्टॉप पे पहुँचे वहाँ पर सोचा कि यहाँ पर स्टेबल था जो बस स्टॉप पे लगे होते हैं स्टूल्स बैठने के लिए, यहाँ पे तो है ही नहीं, कहीं बस स्टॉप ही तो नहीं हट गया। मैंने कहा मैं चेक करके आती हूँ। फिर आगे जाके देखा कि बैनर लगा हुआ था बस का। फिर अर्शु को बताया कि हम जय जय करने जा रहे हैं, तो अर्शु ने तो अपने आप ही जय जय कर दी। और बस भी आई, वो इतनी फुल थी कि उसके ऊपर लिखा हुआ था, तो मैं तो एक सेकंड के लिए मुझे हो गया कि ये नहीं रुकती, बट उसने थैंक गॉड शायद बच्चा देख के रोक दी और हमें बिठा ही लिया। अगर स्ट्रोलर होता फिर तो कोई चांस ही नहीं था क्योंकि जगह ही नहीं थी अंदर बिल्कुल भी। और फिर हम पहुंच गए, ये सारी संगत बस से उतरी और बस खाली होके आगे चली गई। तो यहाँ सब वेट करने लगे क्योंकि जो भी लड़के हैं संडे को सेवा करते हैं जिनके पास कार्स हैं तो वो आते रहते हैं और लेके जाते रहते हैं और छोड़ने भी आते रहते हैं गुरुद्वारे से। तो हमारी भी टर्न आई, तो कुछ संगत थी जो पैदल ही आ रही थी। वहाँ से है बस स्टॉप से 3 से 4 किलोमीटर, यहाँ पे अंदर बस नहीं आती है, डायरेक्ट नहीं जाती है। वहाँ से ही संडे को कोई ना कोई आते जाते लेकर आता रहता है संगतों को। और फिर हम आ गए गुरुद्वारे, तो फिर हैंड वॉश किए, हेड कवर किया और अर्शु को सिखाया कि ऐसे माथा टेकना है। फिर बैठे वहाँ पे अर्शु और हम बहुत ही अच्छे से। अर्शु ने बीच बीच में तो थोड़ी शरारतें की, कभी भागना स्टार्ट किया तो कभी कुछ किया। फिर बैठ गया अपने पापा के पास, डरता नहीं है बिल्कुल भी। जब बाहर जाता है तो पूरा ही शेर बन जाता है कि बस अब मुझे मत छेड़ो, मुझे मत रोको। और फिर हमने बैठ के अपना पाठ किया आराम से, और अर्शु ने यहाँ पर भी कुछ ना कुछ शरारतें स्टार्ट रखी। और फिर हम चले गए लंगर खाने के लिए बाहर। तो अरदास हो चुकी थी, पहले अरदास से होते हैं चाय पकौड़े का लंगर, पर हमें पकौड़े भी मिले और साथ ही लंगर। फिर हमने पी, चाय भी मिली, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही मज़ा आया। तो हस्बैंड ने कहा मैं भी पीऊँगा, पहले उन्होंने कहा कि नहीं मैं नहीं पीऊँगा, बाद में कहते, मैंने कहा मैं तो पीऊँगी, फिर वो कहते ठीक है मैं भी पीऊँगा। फिर की गुरुद्वारे के बाहर आके वेट, और यहाँ से लिया ये सुंदर दृश्य का नज़ारा, बहुत ही सुंदर है। तो इस बार जाएंगे ट्रूडोज जब स्नो पड़ेगी। फिर किया शुक्राना बाबा जी आज अपने दर पे बुलाने के लिए और इतना प्यारा सा दिन दिखाने के लिए। और फिर हमारी हो गई वापसी। सो थैंक यू, बाय।